विद्यार्थियों, नवोदय प्रवेश परीक्षा के इस कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है हम इस कोर्स का पहला वीडियो जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर पहले भाग का स्टार्ट करेंगे, है ना। खंड पहले का जो कि रीजनिंग है ना, मानसिक योग्यता परीक्षण, उसी का जो है हम पहला अध्याय पढ़ने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि अगर आपने ये पीडीएफ जो है या ये बुक जो है आपने परचेज नहीं किया है तो इसको परचेज कर लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे प्रश्न जो हैं आपको मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस करके ज़्यादा जो है एक तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसकी, इसीलिए आप जो है इसको परचेज कर लीजिए। अगर आपको परचेज करना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये जो पीडीएफ है वो आपको ऐप पर मिलेगा। अगर आप इसको अपने घर पर भी ये बुक मंगवाना चाहते हैं तो फिर आप घर पे भी मंगवा सकते हैं, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको जो है गाइड करेंगे किस तरह से आपको बुक को जो है मंगवाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, और इसका पहला चैप्टर जो है असंगत को अलग करना, यानी मतलब इसमें अलग अलग तरह की देखो आकृतियाँ दी गई होती हैं। ठीक है, और उसमें से जो है कुछ आकृतियाँ जो हैं काफ़ी हद तक या तो सेम होती हैं या फिर उनमें कुछ संबंध होता है, लेकिन एक जो होता है वो अलग होता है, उसमें कोई संबंध नहीं होता, उसी को हमें इसमें पता करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक हमको पूछा जाता है प्रश्न, जिसमें 4 आकृतियाँ इस तरह से दी गई होती हैं और उसमें से एक को अलग करना होता है जो कि सबसे अलग दिखती हो। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखो 3 सर्कल बना है और उसके अंदर 3 रेखाओं वाला एक जो है आकृति बनी है जो कि है त्रिभुज। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पर 3 इस तरीके से गोले बने हैं और उसके अंदर में चतुर्भुज बना हुआ है, 4 भुजा वाला। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर यहाँ पर 1 2 3 4 गोले बने हुए हैं। ठीक है, और 4 गोले के अंदर में 4 भुजा वाली एक आकृति बनी है। फिर यहाँ पर देखो 5 लाइन बनी हुई है, इस तरह से 5 गोले बने हुए हैं और उसके अंदर में 5 भुजा वाली एक आकृति है। तो यहाँ पर देखो ये दूसरा वाला जो है ऑप्शन, इसमें क्या है कि 2 ही जो है इसमें जो है 3 गोले बने हुए हैं, लेकिन 4 भुजा वाली आकृति दी गई है, यानी मतलब दोनों में समानता नहीं है। यानी मतलब यही वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा, यही जो है सबसे अलग दिख रहा है। बाकी सब में जितने भुजा वाली आकृति अंदर है उतने ही गोले बाहर हैं। तो इस तरह से जो है हमें इसको पहचानना है कि कौन सा अलग है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें संबंध हमको दिख ही जाएगा, जिसकी वजह से जो है 3 समान होंगी और एक जो है थोड़ा सा अलग रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो है भुजाओं की रेखाओं को गिन करके हम बता दिए कि कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, और भुजाओं के बराबर ही गोले बनाए जा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन इस वाले में, दूसरे वाले में 3 गोला बनाया गया है लेकिन 4 भुजा है इसके। ठीक है, तो ये जो है मिल नहीं रहा है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यही जो है अलग है। ठीक है, सभी से। फिर अगला दूसरा वाला देखो यहाँ पर कैसे लिखा गया है, RUN, फिर RUN, सभी में RUN है, इसमें भी देखो RUN है ना, लेकिन इसमें NKU है ना, यानी मतलब R नहीं है यहाँ पर। देखो इन सभी में 3 ही अक्षर, 3 ही लेटर हैं, RUN, लेकिन यहाँ पर जो है R नहीं मिल रहा है, UN तो मिल रहा है, R की जगह पर K आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है ये आकृति जो है अलग दिख रही है, तो ये वाला जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है सबसे अलग है, इसी को हम छांट करके करेक्ट बताएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें कौन सी समानता है भी। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 गोले कुल मिला के बने हैं, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, और उसको 1 गोले में किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी देखो 3 गोले बने हैं, यहाँ पर भी 3 गोले अंदर में बने हैं, यहाँ पर भी। लेकिन हमें एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि 2 गोले एक दूसरे को इस तरह से उसके अंदर में जा रहे हैं ना, एक गोला दूसरे गोले के अंदर में जा रहा है, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो एक गोला दूसरे गोले के अंदर जा रहा है, लेकिन तीसरा गोला जो बाहर रहता था वो भी इसी के अंदर में हो जा रहा है ना। तो इस स्थिति में देखा जाए तो ये वाला जो है सबसे अलग दिख रहा है ना, चौथा वाला ऑप्शन जो है वो सबसे अलग दिख रहा है, इसीलिए जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको हल करना है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा वाला। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर जो है ये रोटेट हो रहा है, यानी मतलब इस तरह से घूम रहा है। ठीक है,
घुमा घुमा करके इसको बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई एक ऐसा है जो घुमाने पर सही नहीं बन रहा है, ठीक है, गलत बन जा रहा है। अब इसको देखते हैं कैसे हो रहा है, ठीक है। अगर ये इस तरह से है तो फिर ठीक है, ठीक है। इसको अगर ऊपर को करके घुमाते हैं तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से रहेगा। इसको अगर जो है इस तरह से घुमाया जाए, इस तरह से, तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रेखा ऐसे जा रही है वो रेखा ऐसे आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से रेखा जो है उसमें बन जाएगी। फिर उसके बाद में जो रेखा ऐसे गई, फिर एक रेखा ऐसे हो जाएगी, है ना। यानी मतलब जो रेखा ये बन रही है वो यहाँ पर बनेगी इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर बनेगा प्लस, ठीक। यानी मतलब देखो ये वाली आकृति नहीं बन पा रही है। अब इसी को घुमाते हैं, देखते हैं बाकी ये दोनों सही हैं कि नहीं, कैसे हो रही हैं, ठीक है। तो अगर इसी को फिर और हम इसको ऐसे घुमा दें इस तरह से, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। और ये रेखा जो है इस तरह से जब घूमेगा तो ये रेखा यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी, है ना, इस तरह से। और ये रेखा जो है एक ऐसे बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर प्लस बन जाएगा। यानी मतलब ये वाला तो घूमने पर सही हो रहा है। फिर एक बार और इसको ऐसे ही घुमाते हैं, ठीक है। एक बार और इसको ऐसे ही घड़ी की दिशा में जब घुमाते हैं तो ये कैसे बन जाता है, ऐसे। और ये जो था इस तरह से हो जाएगा, यानी मतलब ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो है यहाँ से आकर के मिलेगा और यहाँ पर बनेगा प्लस, ठीक है। तो देखने में तो ये भी सही लग रहा है और ये तो ऐसे था ही, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो है मिल नहीं रहा है, ये वाला ऐसे बन रहा है और इधर को हो रहा है, ठीक है। ये रेखा जो है उल्टा जो है मिल रही है, ठीक है। इसके जो डायगोनल है ना, ये रेखा जो है यहाँ से यहाँ तक जो जा रही है और ये यहाँ से जो जा रहा है ये जो है उल्टा हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि ये वाली पूरी है और ये वाली आधी है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये सबसे अलग है, ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो हमें वही चूज करना है जो मिल नहीं रहा है, ठीक है। जो मिल रहा है उसको नहीं चूज करना है, ठीक है। ये तीनों तो एक समान ही है ना, एक तरीके से इन तीनों में कोई ना कोई संबंध है। हमें वो चूज करना है, उसका उस ऑप्शन को करेक्ट मानना है जो कि सबसे अलग दिख रही है, ठीक है। सबसे अलग वाले को हमें अलग करना है, ठीक है। पांचवा वाला देखो, इसमें क्या है कि यहाँ पर देखो कोई एक चित्र बना हुआ है, गोला बना है, ठीक है। उसको 4 भाग में इस तरह से बांट दिया गया और एक भाग में क्या किया गया है, एक भाग में जो है लहर वाला इस तरह से करके इसको साइड कर दिया गया है, मतलब कलर कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दूसरे वाले में क्या हो रहा है, 4 भाग में इसको भी बांटा गया और इसके 2 भाग को कलर कर दिया गया, इसको भी 4 भाग में बांटा गया, एक भाग को कलर किया गया, इसको भी 4 भाग में बांटा गया, एक भाग को कलर किया गया। तो इसमें अलग कौन सा है, इसमें देखो डबल पार्ट को जो है कलर कर दिया गया है ना, दोनों भाग को कलर किया गया। यानी मतलब यही जो है क्या होगा, यही सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है सबसे अलग दिख रहा है इन तीनों से। बाकी तीनों में क्या हो रहा है कि किसी इस जो है आकृति को 4 भाग में बराबर बराबर बांट दिया जा रहा है, उसके बाद में एक भाग को इस तरह से कलर कर दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 4 भाग में बांटा तो गया लेकिन कलर 2 भाग को कर दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये अलग होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पर देखो इस तरह से आकृति बनी है ना। इसको 2 बराबर भाग में बांटा गया है इस तरह से, ठीक है। यानी मतलब बोला जाए तो ये एक तरीके से 2 आयत बने हैं, एक आयत ये वाला हो गया, एक आयत ये वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 आयत बने हुए हैं। यहाँ पर देखो 2 त्रिभुज बने हुए हैं लेकिन एक दूसरे को इस तरह से काट रहे हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक षटभुज बना है, 6 भुजा वाली, ठीक है, आकृति है और उसको जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा चढ़ जा रहे हैं, ठीक है। और ये वाला क्या है, यहाँ पर भी एक 2 गोला बना है, ठीक है। और दोनों जो है एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ऊपर उसके जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है देखो एकदम बगल से जा रहा है ना, इसमें कुछ भी सटा हुआ, केवल सटा हुआ है, यानी मतलब उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, ये बाकी सबसे अलग दिख रहा है, ठीक है। इसमें देखो जो भी आकृति है दोनों एक दूसरे के ऊपर थोड़ा थोड़ा है, ये भी थोड़ा थोड़ा है ना, ये भी थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाला जो है एकदम अलग लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये छठवां का पहला वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
7वां देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर जो है देखो इस तरह से एक आकृति है, ठीक है, और इसमें जो है इस पार्ट को इस तरह से लाइन खींच के इसको कलर कर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ से एक तीर जो है उसी की तरफ इशारा कर रहा है ना। तीर का जो है मुंह है उसी की तरफ जा रहा है। फिर इसमें जो है जैसे उसमें घूम रहा था वैसे इसमें भी इस तरह से घड़ी की दिशा में एक बार घूम जा रहा है। फिर वही स्थिति बन रही है, ठीक है, कि यहाँ पर जो है कलर है, इसके बाद इसकी तरफ इशारा हो रहा है। फिर इसी को घुमा दे रहे हैं इस तरह से, ठीक है, फिर इसी को घुमा दे रहे हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है उस कलर वाले पार्ट की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये तो बाहर की तरफ इशारा कर रहा है ना। देखो बाकी सब में अंदर की तरफ वो कलर वाले पार्ट की तरफ इशारा हो रहा है ना तीर से, लेकिन इसमें जो है बाहर की तरफ जा रहा है तीर, ठीक है। तो ये वाला जो है एक तरीके से देखा जाए तो सबसे अलग दिख रहा है ना। बाकी सब जो है वैसे ही हैं, बस उसको केवल घुमा दिया गया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 7वें वाले में ये चौथा जो है 7वें का, इसमें जो है ये बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यानी मतलब ये बाकी सबसे अलग लग रहा है, इसीलिए ये जो है सबसे अलग है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 8वां वाला। इसमें क्या है, एक इस तरह से ओवल शेप का बना हुआ है, ठीक है, ये आकृति बनी हुई है और उसको जो है इस तरह से दो जो है लाइन से इसे काटा जा रहा है, ठीक है। देखो सभी में 2 से काटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर दूसरे में अगर देखा जाए तो किस तरह से काटा जा रहा है, ये बीच में लाइन आ जा रही है लगभग, है ना। बाकी सब में देखो किनारे किनारे से जा रही है ये लाइन, है ना। लेकिन इसमें जो है एकदम बीच से जा रही, यानी मतलब ये वाली आकृति जो है सबसे अलग लग रही है। बाकी सब सेम सेम लग रही है, बाहर किनारे की तरफ का ही पार्ट थोड़ा थोड़ा काटा जा रहा है, लेकिन इसमें जो है ये बीच से लाइन जा रही है ना, बीच से, इसीलिए जो है ये वाला अलग होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है ना, और उसके नीचे से 2 तीर इस तरह से निकल रहे हैं। 3 भुजा वाली आकृति है, 2 तीर निकल रही हैं। यहाँ पर देखो एक चतुर्भुज बना है, 4 भुजा वाली आकृति, इसमें से 4 तीर निकल रही है। यहाँ पर देखो 4 भुजा वाली आकृति बना हुआ है ना, और यहाँ पर 3 तीर निकल रही है। और यहाँ पर देखो 5 भुजा वाली आकृति बनी है, इसमें से 4 तीर निकल रही है, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए तो जितने भुजा वाली आकृति है उससे एक कम तीर निकल रही है, ठीक है। जितने भुजा वाली आकृति है उससे एक कम तीर निकल रही है, यानी मतलब देखो इस चित्र में 3 भुजाएं हैं इस तरह से, लेकिन तीर 2 निकल रहे हैं। इसमें देखो 4 तीर हैं लेकिन 4 भुजा है लेकिन 3 तीर निकल रहे हैं। इसमें 5 भुजा है लेकिन 4 तीर निकल रहे हैं। यहाँ पर देखो 4 भुजा भी है और 4 तीर भी निकल रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ देखो इसकी एक और अलग चीज़ है कि बाकी सभी की भुजाएं देखो सेम सेम होती थी, है ना। जितनी भुजा की लंबाई ये है उतनी ही लंबाई ये वाली भुजा भी है ना। लेकिन इस स्थिति में भी वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी सारी भुजाएं जो हैं बराबर हैं, यहाँ पर भी सारी भुजाएं देखो बराबर लग रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो पहली बात भुजा भी बराबर नहीं है, दूसरी बात जितनी भुजा है उतनी ही यहाँ पर तीर निकल रही है, यानी मतलब सबसे अलग हो रहा है, ठीक है। सबसे अलग इसी में हो रहा है, यही सबसे अलग आकृति लग रही है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 10वां वाला। इसमें क्या है कि इस तरह से एक फिगर बना हुआ है, 2 तीर जो हैं उधर की तरफ जा रहे हैं, 2 जो है डॉट लगे हुए हैं इस तरह से एक ही साथ में बगल बगल, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें भी वही डॉट लगे हैं बगल बगल, बस नीचे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐसे बना हुआ है लेकिन ये डॉट जो है तिरछे तिरछे हो गए हैं, है ना, बगल बगल इस तरह से नहीं है, ठीक है। तो ये जो है तिरछे तिरछे हो गए हैं। यहाँ पर भी देखो 2 तीर बने हैं इस तरह से, सेम वही चीज़ है, बस जो है डॉट यहाँ पर बगल बगल इधर आ गए हैं, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर सब दोनों डॉट जो है रेखा के दोनों के बगल बगल ही है ना। इसमें भी बगल बगल है, इसमें भी बगल बगल है और इसमें भी बगल बगल है। यहाँ पर बस तिरछे तिरछे में आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन जो है सबसे अलग दिखाई दे रहा है, इसीलिए जो है ये ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। ये जो असंगत को अलग करने वाला जो है एक तरीके से चैप्टर होता है ना, पार्ट होता है। इससे आपको जो है 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें जो है आपको अलग करना होगा जो सबसे अलग दिखता होगा, ठीक है। बाकी 3 में कुछ ना कुछ आपको संबंध बताए गए होंगे और बाकी जो है एक जो बचेगा उसमें कुछ अलग होगा, कुछ वो अपने नियम से हट करके चलेगा, तो उसी को जो है आपको टिक करना होगा और उसी पे जो है आपको सर्कल करना होगा, ठीक है।
तो आज के इस वीडियो में इतना ही है ना। इसके बाद में जो है आगे के वीडियोस में जो है आप ऐप पर हमको देखने को पाएंगे, ठीक है। और जो है ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अगर आपने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है इस कोर्स को पूरा देखने के लिए, ठीक है। और ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है, आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है, ठीक है, apps.navodayexam.in पर। और वहाँ पर जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको थोड़ा सा अलाउ करना पड़ेगा सेटिंग से, उसको अलाउ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद में आप डाउनलोड कर सकेंगे। हम आपको एक बार डाउनलोड करने का जो वीडियो है उसको जो है इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से आपको जो है ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे जो है हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, हम हमेशा आपके साथ में हैं, ठीक है। हम आपकी हर तरह से मदद करेंगे ऐप को डाउनलोड करने के लिए, या किसी भी तरह की परेशानी आपको होती है तो आप जो है इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि जो है सारे वीडियोस जो हैं, सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिले, सारे कॉन्सेप्ट जो है इस कोर्स में आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। लगभग जो है आपको रीजनिंग के 1500 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व कराया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप 1500 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, है ना, आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। वे सारी चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वास्तव में आपको जो है नवोदय में सफलता लेनी है, ठीक है, आप सीरियस हो उस चीज़ के लिए, तो बहुत ही एक तरीके से लिटिल अमाउंट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐप पर फ्री भी रखी गई हैं जो कि आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती हैं, तो इसलिए आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर ही लीजिए, ठीक है। अगर आपको कोर्स परचेज करना है या नहीं परचेज करना है, आपने अभी इस वीडियो में देखा किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपको आगे भी पढ़ाया जाएगा, बाकी जो लेक्चर्स होंगे आपको इसी तरह से जो है दिए जाएंगे। और जो है इसीलिए आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारी रिसोर्सेज जो हैं यूट्यूब पर नहीं दिए जा सकते हैं ना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, पीडीएफ्स जो हैं, है ना, क्वेश्चन के डेली क्वेश्चन के जो पीडीएफ हैं वो सब ऐप यहाँ पर जो है यूट्यूब पर नहीं दिया जा सकते हैं। इसीलिए जो है आपको एक बार इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से जो है आपको ढेर सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, आप वहाँ से जो है पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप परचेज़ करते हैं तो आपको जो है ये बैच जो है, तो उसके लिए जो है आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप जो है इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कोशिश कीजिए कि अगर आप परचेज़ करते हैं कोर्स को तो कांटेक्ट करके ही आप जो है परचेज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक तरीके से स्पेशल छूट मिलेगी, ठीक है। वो छूट कैसा होगा कि जैसे कुछ अमाउंट जो होता है आप जो हमें पे करते हैं उसको जो है हमें जो है ऐप वाले डेवलपर्स को देना पड़ता है, तो वो चीज़ जो है आपको कम कर दिया जाएगा। यानी मतलब जितना भी कॉस्ट है इस कोर्स का, उसका 20% आपको कम कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप जो है अगर अदर में वे से पेमेंट करते हैं, ऐप पर ना करके आप जो है यूपीआई वगैरह से आप जो पेमेंट करते हैं, तो फिर आपको जो है उतना छूट आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर कुछ फ्री रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ से अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हैं तो फ्री में भी पढ़ सकते हैं। और बाकी जो है यूट्यूब पर सारे वीडियो लेक्चर्स सारे जो है कंटेंट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐप जो है आप इंस्टॉल कर लीजिए। और ये बुक का जो पीडीएफ है इसको भी वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। और भी ढेर सारे कंटेंट जो है आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है।